कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर शानदार मूव्स आ रहे हैं। मैरिको ऑफ कोर्स सुबह से टॉप गेनर बना हुआ है। मनापुरम में अभी 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ है अपसाइड पर, अच्छा मूव। उसके अलावा रेट गेन में एक अच्छा मूव इस समय आपको विजिबल है। वहाँ पर मूव पेटीएम डे हाई पर सुबह बात हुई थी पेटीएम की कि शायद एक वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द डे शायद पेटीएम साबित होगा, और यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम इस समय। और उसके अलावा खैर बजाज फाइनेंस काफ़ी स्ट्रांग है, तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जो इस समय आपको एक मोमेंटम दिखा रहे हैं। बंधन बैंक इस समय हाईएस्ट पॉइंट पर। शरद जी, पेटीएम पर कोई व्यू आपका? सुबह नंबर्स देखकर लग रहा था, और खासतौर से जो कमेंट्री थी वो देखकर लग रहा था, वो ट्वीट जो मैंने पढ़ी थी विजय शेखर शर्मा जी की, कि फोकस क्लियरली प्रॉफिटेबिलिटी पर है अब। यहाँ पर आप ऐड करेंगे स्टॉक को पोर्टफोलियो में? पेटीएम की बात हो रही है। जनरली मुझे लगता है, जैसा मैं पहले से भी मेंटेन करता आया हूँ, कि पेटीएम जैसे स्टॉक में आपको दो अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर थॉट प्रोसेस होते हैं। जहां आप रिस्क ऑन या एक रिस्की बेट लेना चाहते हैं जो अभी भी एबिटा लेवल पे लॉस मेकिंग है और शायद अगले 1-2 साल भी लॉस मेकिंग रहे, तो वहां अगर आपको बेट लेनी है और आप अग्रेसिवली एक्सपेक्ट करते हैं कि रिस्क ऑन आ जाएगा और 4 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स या 5 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स कंपनी ट्रेड करेगी, तो मुझे लगता है यहाँ से भी आपको मार्केट कैप के लेवल पे 20% जैसी इंप्रूवमेंट और हो सकती है। बट अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है अभी भी अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि बॉटम लाइन के लेवल हालांकि इंप्रूवमेंट काफी बड़ी है। 1700 करोड़ का करीब EBITDA लॉस था आज से 2 साल पहले। अभी वो घट के 100 150 पौने 200 करोड़ के आसपास आ गया है। तो काफी बढ़िया रिकवरी है। हो सकता है अगले 2-2.5 सालों में हम इसमें काफी बड़ा रिवर्सल भी देखें। ग्रोथ वगैरह काफी स्ट्रांग है, जो सब्सक्राइबिंग मर्चेंट बेस है वहां इंप्रूवमेंट है। बट अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो इस टाइप की स्टोरीज पे बेट करना चाहते हैं, नॉन ट्रेडिशनल लॉन्ग टर्म हाई ग्रोथ स्टोरीज पे, तो वहां मुझे लगता है आप बेट कर सकते हैं विद एक्सपेक्टेशन कि यहाँ से आपको 20-25% और अपसाइड मिले। बट अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है अभी भी आपको वेट करना चाहिए जब तक पैट लेवल पे पॉजिटिविटी कंपनी ना डिलीवर करना चालू करे, जिसमें मेरे हिसाब से अभी कम से कम 1.5-2 साल और लगेंगे। बिल्कुल। लेकिन देखिए हर्षदा, सिर्फ एक बॉडी लैंग्वेज चेंज करने से और एक फोकस करने से कितना फ़र्क आ जाता है। 440-50 तक गया था पेटीएम, और उसके बाद उन्होंने वो स्टेटमेंट दी थी कि हम EBITDA पॉजिटिव हो जाएंगे 100% ऑफ, और उसकी एक टाइमलाइन दी उन्होंने। उससे पहले उसको अचीव किया पिछले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में उससे भी शानदार नंबर दिए, और इसकी वजह से स्ट्रीट ने बेसिकली रिवॉर्ड किया। और ये आपको बता रहा है कि अब इनको समझ में आ गया लिस्टेड मार्केट में किस तरीके के स्टेटमेंट्स और किस तरीके के मतलब बिहेवियर रखने चाहिए। ये बहुत क्लियर है अब। मतलब जो मजाक उड़ा था आईपीओ के टाइम पे, वो भी वेल जस्टिफाइड था। स्टॉक को लेकर, ब्रांड को लेकर खैर बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्रांड इन्होंने बहुत अच्छा बनाया, हम सब जानते हैं। कंपनी आइकॉनिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब स्टॉक भी चलने लगा है, तो और वो एक इंटरेस्टिंग चीज है। जो पहले कैजुअल एंथुजियाज्म लगता था जब आप विजय शेखर शर्मा से बात करते थे, अब वो बहुत ही फोकस्ड एंथुजियाज्म है कि साफ है कि हमें अपने नंबर्स पे डिलीवरी देनी है, और होपफुली वो आगे हम जल्दी आते देखेंगे। आपको याद होगा 20 अप्रैल को मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई थी इनिशिएटिंग कवरेज, और उसमें उन्होंने कहा था कि 865 का टारगेट देंगे। तो आज मैं इनफैक्ट गौतम दुगर से पूछ रही थी कि ये आपने नतीजे देखे, अब उस पर क्या दोबारा विचार है, क्योंकि नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग है। और उसमें उन्होंने काफी कहा था कि किस तरह की ग्रोथ कंपनी अचीव करेगी गिवन द एनवायरमेंट जो हम देख रहे हैं, ई कॉमर्स पेनिट्रेशन या फिर ओवरऑल डिजिटल इकोनॉमी का जो पेनिट्रेशन भारत में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने 900 का टारगेट दिया है, तो करीब 35 रुपए उनका टारगेट बढ़ गया है। और वो प्राइमरीली यही कह रहे हैं कि FY25 तक उनको लग रहा है कि से पहले तो FY25 के टारगेट्स थे कि डेफिनेटली EBITDA पॉजिटिव हो जाएंगे। दे विल नॉट बी सरप्राइज कि वो पहले होता दिखाई दे, क्योंकि कंपनी उसी ट्रैजेक्टरी पर चल गई है। अब हम FY24 में आ ही गए हैं। लेट्स सी बाय द एंड ऑफ द ईयर, थर्ड क्वार्टर तक कंपनी की कितनी और डिलीवरी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये Q4 के नंबर्स है। और ऑफ कोर्स फिर Q1, Q2, Q3 कंपनी ने UPI के साथ जो अब तालमेल बिठा लिया है, उसका फायदा इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ONDC के प्लेटफॉर्म पर इन्होंने जो टाइप्स कर लिए हैं, तो वहां पर जो भी ट्रांजैक्शंस आएंगे वो यही 2-4 कंपनियां ही जो दे रही हैं। तो आई एम श्योर कि यहाँ पर काफी बड़े बदलाव आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बस कंपनी को इसी रन रेट को बरकरार रखना और यही फोकस बरकरार रखना, फोकस कंटिन्यू करना है बेसिकली। अगर ये फोकस कंटिन्यू किया और नंबर्स डिलीवर किए तो क्यों नहीं, फिर व्हाई नॉट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हम सब जानते हैं कि एक इस समय वेल रिनाउंड नेम है। मेरे ख्याल से
हिंदुस्तान में इस समय सबसे ज्यादा एक कंपनी को अगर इंडियंस यूज कर रहे हैं तो वो पेटीएम पेटीएम है तो जी। उस हिसाब से मतलब उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ब्रांड स्ट्रांग था, अब एटलीस्ट फोकस है और नंबर्स भी डिलीवर हो रहे हैं, कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये नहीं हो कि सिर्फ 2 क्वार्टर रहा और उसके बाद फिर चेंज आ गया, वो जरूरी कंटिन्यू करेंगे नंबर्स। एक टेक्निकल चेक इस पर ले लेते हैं। गावा साहब, पेटीएम 723 के लेवल्स 5% ऊपर आज। इसका बेस बना हुआ पेटीएम का बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए। 724 पर ट्रेड करता है, लगता है 800 तक चला जाएगा, वहां पर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन आ सकता है। लेकिन जब लार्जर टर्म टाइम फ्रेम देखता हूं तो लगता है कि द वर्स्ट इज ओवर। पेटीएम डिप्स बायबल होनी चाहिए पेटीएम के, बायबल होने चाहिए। चलिए अब एक